अमेरिका ने अपने प्रोग्राम सस्पेंड किए हैं। तमाम पाकिस्तान समेत तमाम गैर मुल्की ममालिक के जो इमदादी प्रोग्राम्स थे उनको सस्पेंड किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। कैसे देख रहे हैं आप इस डिसीजन को? देखें, क्योंकि वो इनकी अमेरिकन जो बाइडेन की पॉलिसी थे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं करते थे ट्रंप, और ही वांट्स हिज ओन पॉलिसी। और आपने देखा है कि उनका प्रोग्राम ये है कि अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें चेंज की हैं। और अभी भी आप देखें तो वो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको रिवाइज करना चाहते हैं। और उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि तमाम दुनिया को उन्होंने जो थे 90 डेज के लिए बंद किए, लेकिन आपने देखा होगा कि आज अमेरिका का बिजनेस एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो इनका खास तौर पे जो इनके बड़े क्लोज ऐसे एड हैं, वो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं इनके। तो वो एक यहाँ पर हैं, जेंटी बेच उनका नाम है, वो वापस आए हैं यहाँ पर डेलीगेशन लेकर। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस डेवलप किया जाए। दे वांट टू एक्सप्लोर द पोजीशन कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान के साथ हम बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। तो ये जहाँ पर वो दुनिया के वर्ल्ड प्रोग्राम रोक रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान को डेलीगेशन आ गया है। तो ये देखना चाहता है कि पाकिस्तान कैसे इसके लिए बेहतर मौके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट्स अ वेलकम स्टेप। आई अच्छा। थिंक डिपेंड ये करता है कि हमारी अब जिस तरह डेलीगेशन आया है, इन्होंने कितना अच्छा अपना होमवर्क किया है, हाउ दे वांट टू एक्सप्लॉइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन अमेरिकन के साथ। और फिर उसके बाद काफी इन्होंने बिजनेस ये जो एमओयूज होते हैं वो भी अभी साइन करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, बट ओवर बिकॉज ही टॉक्स ऑफ पाकिस्तान, ये यूएसए फर्स्ट, इसलिए उन्होंने तमाम दुनिया के रोके और फिर अभी उसको असेस करेंगे कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कौन सा मुल्क इनकी नज़र मोर इम्पोर्टेंट है, वो करेंगे और फिर से बेहतर किया जाएगा। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि ट्रंप ने आते ही जिस तरह पहले रोज़ ही, मेरा ख्याल है कि पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इतने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स साइन किए। फिर पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के 78 के करीब डिसीजंस हैं जिनको रिवर्स किया, उनको सस्पेंड किया। आप क्या समझते हैं ट्रंप के अगले 4 साल किस तरह के होंगे? उनका दुनिया में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि चूंकि उनको पता है कि ये उनका आखिरी दौर है, वो एक बड़ा जो है वो एक सख्त किस्म के मामला अमेरिका में हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। देखें हैदर, बात ये है कि ये ट्रम्प जो है ये 4 साल चाहते हैं कि ही शुड हैव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। ही नोज कि ये उनके पास लास्ट चांस है। और इसके साथ अगर वो रिपब्लिकन के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो उससे ये होगा कि उनके वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं और जो भी नॉमिनेट जेडी होते हैं वेंस जी। रिपब्लिकन के, ही विल अगेन बिकम फॉर 8 ईयर टर्म, 4 साल की दो बन सकती हैं। और ये ऑर्थोडॉक्स है, ही वांट्स के आपके इमिग्रेशन के मसले हल हों। जो साउथ में मैक्सिको के साथ उनकी प्रॉब्लम बॉर्डर की चल रही है, वो उन्होंने पहले से वहां पर फोर्स तैनात कर दी है। इलीगल इमिग्रेंट्स को वो देखना चाहते हैं। फिर वो चाइना से रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, बिजनेस के आपके सामने उन्होंने अपने WHO का जो फंडिंग थी वो सारी रोक दी है। इमेजिन लगाएं कि यूरोपियन यूनियन एवरीबॉडी इज पुशिंग अमेरिकन के जी आप ये नहीं करने से बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बंद कर दी बिकॉज ही सेज कि हम पहले अपने घर को ठीक करेंगे, पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। ये उनका इंप्रेशन है। और इसीलिए जहां भी वो कहते हैं फंडिंग हम कर रहे हैं अननेसेसरीली, हमने यूक्रेन को बहुत फंडिंग की है। इवन उन्होंने ये अफगानिस्तान को कहा है, इंटरिम गवर्नमेंट को, कि अगर जो हम $7 बिलियन के वेपन एमुनिशन वहां छोड़ के आए हैं, अगर ये हमें वापस नहीं करते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट वापस नहीं करते हैं, तो हम आपकी एड बंद कर देंगे। जहां तक वो जा रहे हैं। बट ये एक अनऑर्थोडॉक्स काम करते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी भी चाहते हैं, अमेरिकन को डिलीवर भी करना चाहते हैं, और बहुत वादे इन्होंने किए हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू वेरी इवेंटफुल डे टाइम इनके टेन्योर होगा 4 साल का। आप मिडिल मिडिल ईस्ट के मामलात को किस तरह देख रहे हैं अगले 4 साल में? फिर रशिया के हवाले से भी, क्योंकि ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि वो रशिया के साथ भी अच्छे जो है वो ताल्लुकात देखना चाहते हैं। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन वॉर इसके ऊपर भी वो असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे और मिडिल ईस्ट के मामलात को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या कोई रोल प्ले देखिए, करेंगे पॉजिटिव? उन्होंने मिडल ईस्ट में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने पहले कहा था कि मैं टेक ओवर ओ टेक करता हूँ जी, सेरेमनी, उससे पहले ही जंग बंदी हो जानी चाहिए। वो हो गई। बट ये एक बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट भी आई है। उन्होंने ये कहा कि जो पैलेस्टीनियंस हैं तकरीबन 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, वो उनको हम आबाद कर रहे हैं जॉर्डन में और मिस्र में। जी। दिस इज वेरी सीरियस मूव, क्योंकि यही उनका डिजाइन भी है, यही इसराइल का डिजाइन था कि इतना गाजा को अनलिवेबल बना दो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो कि ये फोर्स हो जाए इजिप्ट में जाने के लिए, जॉर्डन में जाने के लिए, और इनके लिए रास्ता क्लियर हो जाए। क्योंकि गाजा में बहुत ज्यादा यहाँ मिनरल सोर्सेज ये लेना चाहते हैं, ऑयल बहुत है वहां पर।
तो इसको दायरे मिडिल ईस्ट ने बड़ा कंडेम किया, मुसलमान मुल्कों ने कम किया, पैलेस्टीन ने बड़ा, हमास ने, सब ने इसको क्रिटिसाइज किया है। इससे ये देख लें कि ही इज प्रो इजराइल, जी और उन एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडवाइजर्स काफी जो उन्होंने लिए हैं वो प्रो इजराइल हैं। ठीक है। और रशिया के हवाले से आप क्या समझते हैं? मेरे पास कुछ सेकंड्स हैं। रशिया का डेफिनेटली, रशिया के लिए भी ही इज गोइंग टू, क्योंकि रशिया से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जंग बंदी की जाए और बैठ के मसाइल का हल किया, जो कि रशिया की प्रॉब्लम ये है, ही थॉट कि ये इसको नेटो डिक्लेयर करेंगे और हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आके बैठ के एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना के हम बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से रशिया ने इन पर अटैक किया। दे विल फाइंड द मीडिया आउट, आई एम श्योर कि कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाएगी, रशिया से ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे और यूक्रेन के लोगों को भी काफी रिलीफ मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया।